लोजपा रामविलास का संगठनात्मक बैठक एक होटल में हुआ। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही ने की। बैठक में छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्रा ने कहा कि लोजपा रामविलास गरीब, शोषित एवं सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाला पार्टी है। चिराग पासवान अपने पिता के आदर्श पर चल रहे हैं। जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की अपील की। बैठक में आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार रानू, छात्र प्रधान महासचिव गोल्डन सिंह, प्रदेश सचिव सुरभि ठाकुर, प्रदेश महासचिव संजय पासवान, प्रधान महासचिव राजकुमार पासवान, जिला प्रवक्ता सज्जन पासवान आदि थे। टीवी 20 से निशा सिंह की रिपोर्ट। के साथ बैठक करके संगठन के विस्तार पे और अपने नेता के विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को कृत संकल्पित करने के लिए हम सभी लोग संकल्पित हैं। उसी के तहत इस बैठक को रखा गया। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मतलब आपका प्रायोजन क्या है, आप क्या जानना क्या चाहते हैं? बैठक तो हमारी संगठन के स्तर पर है। बैठक जो है तो बैठक के सर देखा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले में खास करके जो यहाँ के विश्वविद्यालय हैं या जो भी कॉलेजेज हैं उसमें सत्र हमेशा से लेट चलता रहा है। इसके लिए कोई भी संगठन आज तक आवाज नहीं उठाई, ना कोई सुनवाई होता है। क्या आपकी पार्टी इस मुद्दे को छात्रों के साथ मिलकर के जोर शोर से उठाएगी और उसको सही स्तर पे निदान होगा? बेशक हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसको गो थ्रू करेंगे, आप उसको करीब जाएंगे उसके, तो आप देखेंगे कि छात्रों के हितों की बात, छात्रों का ये जो सेशन का जो मुद्दा है हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के डॉक्यूमेंट में रखा गया है और हम लोग उसके साथ कदम में कदम मिला के चलने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो ये मान के चले कि वो आपकी अगर सरकार आती है या सत्ता आती है तो वो पूरी तरह से लागू किया जाएगा? बेशक आदरणीय चिराग पासवान जी का संकल्प ही ये है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसको बदला जाए। तो इसके तहत बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के डॉक्यूमेंट में ये चीज़ रखा गया है और हम लोग करेंगे। अमूमन ये देखा गया है कि छात्र को, जो छात्र पढ़ने वाले भी हैं, उन्हें भी विभिन्न तरीके से विश्वविद्यालय स्तर पर परेशान किया जाता है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं रहता है। ऐसे में क्या आपकी जो पार्टी है वो उन लोगों का नेतृत्व प्रदान करेगी उनको? ऐसा छात्र जो हैं और जो युवा हैं वो इस देश के विकास में एक बैकबोन है और अगर आप उनको लेके नहीं चलेंगे आप विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो युवाओं की भागीदारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग मतलब जो युवा हैं उनके संकल्प के साथ संकल्पित है। और युवा का संकल्प क्या है कि बेहतर शिक्षा हो। जब बेहतर शिक्षा होगी तो उसके लिए बेहतर रोजगार का आयाम तैयार होगा। जब बेहतर रोजगार का आयाम तैयार होगा तो बिहार समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। तो हम सभी पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक के जितने भी वर्कर हैं, और चिराग पासवान जी की सबसे बड़ी जो ताकत है कि उनके दल में नेता कम वर्कर ज़्यादा हैं। हम जैसे वर्कर, ये अलग बात है कि किरदार अलग अलग हो सकते हैं। मैं राष्ट्रीय स्तर पे हूं तो इसका नाम हो सकता है, लेकिन मेरी कार्य करने की जो क्षमता है और इनकी कार्य करने की, और जितने भी हमारे प्रकोष्ठ के यहाँ जिलाध्यक्ष बैठे हैं और जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हम सबका एक ही संकल्प है, बिहार को बदलना, बिहार की तकदीर को बदलना, बिहार की तस्वीर को बदलना और बिहार की तदबीर को बदलना। बैठक का सब मेन उद्देश्य क्या है? बैठक का मेन उद्देश्य बिहार का बदलाव, और बिहार का बदलाव युवा से होगा, छात्रों से होगा। जब तक शिक्षा में बदलाव नहीं होगा, जब तक बिहार के आयाम में बदलाव नहीं होगा। अब किन किन बदलावों की चर्चा करूं? बदलाव की चर्चा करूंगा तो वक्त कम पड़ जाएगा। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आपकी पार्टी इससे क्या रणनीति ले रही है? हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के जो नेता हैं, बिहार की छोटी समस्या से लेकर बड़ी समस्या तक आप उनकी चिट्ठियां देखा करें, वो हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं जनता के साथ खड़े हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि 2020 का जो इलेक्शन लड़ा गया है वो बिहार की भावनाओं की, बिहार की जनता की भावनाओं के लिए लड़ा गया है। क्योंकि भ्रष्टाचार तो पिछले 15 साल 17 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार में हो ही रहा है। 2019 में स्टेट लोग पास करते हैं और वर्तमान सरकार उसको बहाली करने से इनकार करता है, 20 लाख का दावा करता है। आपका क्या इस पर करना है? देखिए, जनता की किन किन भावनाओं को हम लोग, जनता की तमाम भावनाओं के साथ हैं, ये सवाल तो नीतीश जी से होना चाहिए।
ये सवाल तो नीतीश सरकार से होनी चाहिए कि आप बहाली लाते हैं, उन बहालियों को रद्द करते हैं, आप कहीं ना कहीं नौजवानों की इच्छा को, आकांक्षाओं को आप उनसे दूर करते हैं। लगातार सरकार में, नीतीश सरकार में लगातार मंत्री से भी लोग इस्तीफा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। तो आपका भी बात उस पर क्या मैंने कहना चाहेंगे, आप लोग का क्या हाल है? देखिए, ऐसा है कि मैं अपने आपको, मोरारी बापू की एक लाइन है कि मैं काम कर रहा हूं या कार्य कर रहा हूं अपने आप को ठीक करने के लिए, मैं दूसरों की ठेकेदारी थोड़ी लेकर रखा हूं। मैं जनता की भावनाओं के साथ हूं, जनता की जो भी संकल्प है, जनता के जो भी संकल्प हैं उनके प्रति हम कृत संकल्पित है। और जनता का संकल्प क्या है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रोजगार का आयाम बनना चाहिए। तो हम उन सारे संकल्पों के साथ कृत संकल्पित हैं, हमारे पार्टी के प्रखंड स्तर के पदाधिकारी से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक। सर, आप अपना परिचय बताएं। यामिनी मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास।